धरती पर दिन की शुरुआत और रात का अंदाजा सूर्योदय और अस्त होने से लगाया जाता है। किसी के लिए सूरज एकमात्र तारा है तो किसी के लिए देवता। लेकिन जो भी हो, ये आग का गर्म गोला हमारी धरती और उसमें रह रहे इंसानों और जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कभी आपने गौर से सूरज के बारे में सोचा है, उसकी आकृति, ताप और किरणों के बारे में, जो जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको सूरज से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सूरज के अंदर फिट हो सकती है 1 मिलियन पृथ्वी। पृथ्वी समेत सौरमंडल के विभिन्न ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये बात तो साफ है कि सूरज का आकार सबसे बड़ा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक खोखले सूरज में लगभग 9,60,000 गोलाकार पृथ्वी आसानी से समा सकती है। वही अगर सूरज के किसी भी हिस्से में जगह न छोड़ी जाए तो उस स्थिति में सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है। सूरज में है सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान। सूरज का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 3,30,000 गुना ज्यादा है, जिसमें लगभग 3/4 हाइड्रोजन है जबकि बाकी भाग में हीलियम होता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो सौरमंडल का 99.86% वजन अकेले सूरज में है, जो बाकी ग्रहों का संतुलन बनाए रखने और उसको पकड़कर रखता है। पृथ्वी को नष्ट कर देगा ये सूरज। वर्तमान में जो सूर्य पृथ्वी में जो जीवन की उत्पत्ति करता है, आज से लाखों साल बाद वही धरती को निगल जाएगा और ऐसा सूरज के ताप और हाइड्रोजन गैस की वजह से होगा। दरअसल जब सूरज अपना सारा हाइड्रोजन जला देगा तो उसके बाद लगभग 130 मिलियन से ज्यादा साल तक हीलियम को जलाने की प्रक्रिया जारी रखेगा। इस दौरान सूरज से निकलने वाली गैसों का विस्तार इतना ज्यादा होगा कि वो बुध, शुक्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस तरह सूर्य के बिंदु का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और पृथ्वी जैसे ग्रह उसमें समा जाएंगे। इस तरह सूरज एक विशालकाय लाल गोला बन जाएगा जो कई ग्रहों को निकल चुका होगा। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है सूर्य के अंदर का तापमान। यूं तो हम सभी जानते हैं कि सूरज को आग का गोला कहा जाता है क्योंकि उसका तापमान जला देने वाला होता है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो लोहे जैसे मजबूत तत्वों को भी पल भर में मिटा सकता है। इस तरह सूर्य के कोर से उत्पन्न ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से कम नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से एक गर्म चीजों का विस्तार हो जाता है। ऐसे में अगर सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो उच्च तापमान की वजह से वो फट जाता। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सतह के अंदर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए उसमें निकलने वाला प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करके धरती तक पहुंचता है। ऐसे में सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। भले ही सूरज से धरती तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इस ऊर्जा को सूरज के कोर से सतह तक पहुंचने में लाखों साल का समय लग जाता है। धरती तक प्रकाश पहुंचने की ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सब जीवित हैं और पूरे साल में बदलती रहती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ये पाया होगा कि पृथ्वी कभी गोल गोल चक्कर लगाकर सूरज की परिक्रमा नहीं करती, बल्कि अंडाकार कक्षा में यानी अंडे के आकार में घूमती हुई नजर आती है। इस तरह इस सूर्य पृथ्वी के बीच 147 से 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी रिकॉर्ड की जाती है। इन दोनों के बीच कभी भी दूरी सामान्य नहीं होती, बल्कि 147 से 152 मिलियन किलोमीटर के बीच कम या ज्यादा होती रहती है। बेहद मजबूत है चुंबकीय क्षेत्र। आज तक सूरज के आसपास दुनिया का कोई भी मिशन नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह है इसके बेहद चुंबकीय क्षेत्र। सूरज की सतह पर कई बार चुंबकीय तूफान भी आते हैं, जिसकी वजह से उसमें निकली चुंबकीय ऊर्जाएं सोलर फ्लेयर्स का कारण बनती है। धरती से देखने पर ये सोलर फ्लेयर्स सन स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी चुंबकीय रेखाएं मुड़ जाती हैं। सूरज की सतह पर होने वाला ये परिवर्तन काफी हद तक धरती पर आए तूफान की तरह दिखाई देता है। सूरज की सतह पर पैदा होता है सौर तूफान। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ये 100% सही है। दरअसल सूरज पर पैदा होने वाले सौर वायु चार्ज पार्टिकल की धारा होती है, जो सौर प्रणाली के माध्यम से लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। इन सौर हवाओं का निर्माण तब होता है जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फैल जाता है।